श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम दास का अनुभव है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उन सब में भगवान की बड़ी कृपा रहती है। हमारा जरा सा भी श्रद्धा और विश्वास उनके ऊपर हो तो वे हमारे कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करते ही रहते हैं और जाने अनजाने हम उसी मार्ग पर चलते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। युवावस्था में उन्होंने इस दास को लेखा पुस्तकों की जांच में विशेषज्ञ के रूप में स्थापित किया। कितने ही बड़े बड़े व्यवसायी घरानों के यशस्वी मारवाड़ी मुनीमों ने दास को इस विषय की बारीकियां बड़े स्नेह से सिखाई। यह व्यावसायिक कार्यों में कंप्यूटर के प्रयोग से 14-15 वर्ष पूर्व की बात, संभवतः सन 85 के आसपास की। उस समय व्यावसायिक घरानों के मुनीमों के बीच बड़ी बड़ी संख्याओं की कैलकुलेटर से गणना करना भी हेय दृष्टि से देखा जाता था। कैलकुलेटर से में लगने वाले समय से पूर्व ही उनकी गणना हो जाती थी, वह चाहे करोड़ों की ही क्यों ना हो। आज इन बातों पर संभवतः किसी अकाउंटेंट को भी विश्वास ना हो। वर्षों तक दूसरों के हिसाब किताब रखने में सहायता की, उनकी कमियां दूर करवाईं, समुचित कर जमा करवाया ताकि सरकारी विभागों से उन पर कोई दंड ना लगे। समय पर एक ही बार की हीरिंग में असेसमेंट ऑर्डर आ जाए ताकि उस वर्ष की अकाउंट्स बुक्स को फिर कभी पलटने की आवश्यकता भी न रहे। श्री जी की कृपा से इस ब्रजवासी को पुनः ब्रजवास मिला और तब समझ में आया कि उन्होंने हिसाब किताब रखना क्यों सिखवाया था। अब जो देखा अपने जीवन में, झांका अपने भीतर, तो मालूम हुआ कि दूसरों का हिसाब सुधारते सुधारते नाहक ही अपने को बड़ा यशस्वी समझते रहे। कभी अपना हिसाब देखने का समय ही ना मिला। लोगों ने चने के पेड़ पर चढ़ा दिया और हम फूले नहीं समा रहे थे। और आज ऐसी ग्लानि है, पश्चाताप है, किंतु अब भी जो समझ में आया है तो यह भी तो उनके अहेतु की कृपा ही है। सो अपने हिसाब की छोटी छोटी कमियों को अपनी स्वल्प बुद्धि से, उनकी प्रेरणा से दूर करने की इच्छा थी, किंतु कुछ समय में ही समझ में आ गया कि अपने राम के वश में यह भी तो नहीं, इतनी भी योग्यता नहीं। किससे लेना है, किसको देना है, क्या हाथ में है, कुछ भी तो नहीं। सो उनके सामने जाकर हाथ ऊपर खड़े कर दिए। हे नाथ, आप ही व्यवस्थित करो इस हिसाब किताब को। अपने राम को कुछ नहीं मालूम, किंतु आपसे एक ही प्रार्थना है कि इस दास के जीवन के हिसाब किताब की हीरिंग एक बार में ही हो जाए। कौन सी संपत्ति, कौन सी देयताएं, नाटक के मध्य भ्रमित हो गया था। आपने आंखें खुलवाई तो देखा कि प्रेक्षागृह का रंगमंच भी आपका, एकांकी भी आपका, स्वरचित निर्देशन भी आपका, दर्शक भी आप और पात्र भी। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।